जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल एमई सेंटर में। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स की पहली क्लास होगी। फिजिक्स हमारे क्लास 10th के जो फिजिक्स सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो भौतिकी सब्जेक्ट्स हैं जो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, उसके पहले लेसन है प्रकाश के परावर्तन। उसी से संबंधित हम बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस लेसन में। तो हम क्या सब्जेक्ट क्लास 10th फिजिक्स और ये पहले लेसन है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। हम ये आज की पहले चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है प्रकाश क्या है, व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश। प्रकाश जो हम तब से बोल रहे हैं ये है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि किरण क्या है, प्रकाश जान गए, किरण जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि किरण पुंज क्या है, किरण पुंज, और ये कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो माध्यम होते हैं कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम, इसके बारे में उसके बाद चर्चा करेंगे। यानी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, पारभासी, पारदर्शी और अपारभासी के बारे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़नी है कि प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के वीडियो में आप लोगों को ये वाले सारे टॉपिक्स विस्तार से पढ़ाएंगे और इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से हर एक टॉपिक से परिचित हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, आज का ये ओवरव्यू दे रहे हैं, पूरा चैप्टर्स का ओवरव्यू नहीं दे रहे, आज का ओवरव्यू बस इतना सा है और इतना ही हम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद से चालू होगा परावर्तन। पहले ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से जान लेंगे। तो सबसे पहले हमारा है प्रकाश। प्रकाश क्या है, सबसे पहले जानेंगे हम प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश का एक सिंपल सी भाषा में समझे, हम अपनी देसी भाषा में समझे तो इंजोर को ही हम प्रकाश कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो कि इधर उधर से लाइट आ रही है इसको हम प्रकाश कहते हैं। समझ गए प्रकाश क्या। देखिए, प्रकाश एक है कि देखिए इसे हम इस प्रकार डिफाइन, किसी से रिलेटेड करके डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये भी कह सकते हैं प्रकाश को बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर प्रकाश ना होगी तो हम किसी भी वस्तु को देख पाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रकाश इस प्रकार की भी डिफाइन हो सकते हैं। यानी कि प्रकाश का सीधे सीधे कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक कारक है। वह कौन सी भौतिक कारक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश, इसका परिभाषा अगर हम लिखें तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रकाश की जरूरत है किसी की वस्तु को देख पाने में। ठीक है, वो अच्छी तरह से यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। और जब हम आप तीसरे चैप्टर में जाएंगे, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में, उसमें आपको बताएंगे कि हकीकत में कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। और इससे एक रिलेटेड और टॉपिक लिखनी है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा यानी सरल रेखा बराबर है। ठीक है, आप सरल रेखा जानते होंगे, आप 5 में 6 में जरूर पढ़ेंगे सरल रेखा और सीधी रेखा। तो प्रकाश एक टॉपिक से संबंधित लिखनी कि प्रकाश सरल रेखा, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन
करती है। हो गए। और इससे संबंधित एक और टॉपिक लिख देंगे, जो कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहने का अर्थ यही है कि 3 पर जब 8 शून्य डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश निर्वात में, यानी शून्य में, निर्वात कहने का अर्थ है कि शून्य में 1 सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर दूरी जा सकती है 1 सेकंड में। ठीक है। अगर किलोमीटर का बात करें तो इसे 2 शून्य मिटा देंगे। ठीक है। यानी कि 30 लाख, हाँ 30 लाख, यानी कि 1 सेकंड में 30 लाख दूरी तय कर सकती है प्रकाश निर्वात में। ठीक है। तो इतना तक हम क्लियर हो गए, यानी कि प्रकाश से हम अच्छी तरह से परिचित हो गए। एक बार और रिवीजन के लिए हम आपको बता दें कि प्रकाश है क्या। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक कारक है, जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ये टॉपिक भी आप लिख लीजिए इसमें, यहाँ पे पहले भी लिख लीजिएगा, ये यहाँ लिखना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश हुआ भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप प्रकाश से अच्छी तरह से परिचित हो गए। उम्मीद है कि आप ये बातें को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है किरण क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा किरण है। देखिए धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। दूसरा नंबर है किरण क्या है, या किरण से आप क्या समझते हैं, किरण से क्या अभिप्राय है, किरण क्या है, ये सब एक सारे चीज एक ही है। ठीक है। देखिए किरण क्या है कि जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में चलती है, जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में चलती है तो उसे हम किरण कहते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में चलती है तो इस इकाई को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में चलती है तो इस इकाई को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश, देखिए प्रकाश तो बहुत सारे पुंज में चलती है, यानी कि बहुत सारी किरण चलती है। जैसे आप लेजर लाइट की एक किरणें देखी होंगी तो वही प्रकाश की किरण होगी, बस समझना है। ठीक है। तो आप समझ गए। जैसे कि लेजर लाइट उदाहरण के लिए जो पूछी जाए, जैसे इतनी छोटी छोटी चीजें, ऐसे वाली चीजें एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, अगर पूछी जाए तो हम वो उदाहरण देख देते हैं, लेजर लाइट। ठीक है। तो प्रकाश और किरण से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए। उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा कि किरण पुंज क्या है। आप किरण समझ गए, उसके बाद किरण पुंज समझेंगे। पुंज शब्द से क्या अभिप्राय है, अगर आप ये बात समझ गए। देखिए कोई भी चीज परिभाषा जिसमें होती है, वो परिभाषा छोटी मोटी परिभाषा, लघु वाली परिभाषा, तो हर अधिकतर लघु वाली क्वेश्चन में ही उसकी परिभाषा छुपी होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किरण पुंज क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाए, किरण पुंज क्या है, या किरण पुंज से क्या अभिप्राय है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन एक ही थी में है कि किरण पुंज है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। उन सारे तीनों प्रकारों का भी हम चर्चा करेंगे और उन तीनों प्रकारों का भी हम परिभाषा आपको लिखाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 2 प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के
होते हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तीनों प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज पहले आप समझे। देखिए कि हम किरण क्या समझे कि एक यानी कि इकाई, प्रकाश की वह इकाई से इकाई सूक्ष्म पतली से पतली प्रकाश जो कि एक सरल रेखीय पथ में गमन करती है, उसे हम किरण कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब किरण के समूह को, किरणों के समूह को, किरण पुंज का परिभाषा नहीं लिखा है, सबसे पहले किरण पुंज की परिभाषा लिख लो, उसके बाद ये लेते चलते हैं। प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? तो तीन प्रकार के होते हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे और सबका परिभाषा भी लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो पहला हमारा परिभाषा है, पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? जैसे कि आप टॉर्च जरूर देखेंगे। टॉर्च को आप जब जलाते हैं तो एक देखिए उसमें एक छोटी सी लाइट लगी होती है बीच में, और वही लाइट जो कि इतना धीरे धीरे फैलाती जाती है, इसीलिए फैलाती है कि जहां लाइट लगी होती है वहां एक अवतल दर्पण लगे होते हैं। वो साइड में कटोरी जैसा होता है ना, उसमें अवतल दर्पण, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, वो अवतल दर्पण लगे होते हैं, वो इधर उधर टकराते प्रकाश तो एक दिशा दे देती है, उसको धीरे धीरे फैलती चली जाती है। तो इसे एक पॉइंट से निकली और धीरे धीरे फैलती चली गई, इसी को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, एक बिंदु से अपनी देखिए कोई भी परिभाषा हो वो अपनी शब्द में लिखे, हम दूसरे शब्द में लिख रहे हैं। आप अगर चाहें तो आप अपनी शब्द में बना सकते हैं। देखिए क्योंकि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम जब होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में दिशा निर्देश में दिए होते हैं कि यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। आपको जो शब्द अच्छे लग रहे हैं उसी प्रकार यानी अपने हिसाब से उत्तर दें, यानी कि बस उसका प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए बस। बट उसका जो है कि शब्द अलग अलग हो कोई बात नहीं है, बट उसका क्या होना चाहिए? प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए, यानी कहना वो भाव वही होनी चाहिए। तो एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर जब किरणें फैलती चली जाती है तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर उदाहरण से लें तो उदाहरण बहुत सा उदाहरण हो गए, यानी कि टॉर्च, सर्च लाइट, नहीं बहुत से उदाहरण ले सकते हैं आदि। ठीक है, स्कूटर में जो लगे होते हैं, हेडलाइट में लगे तो यानी वो सब उदाहरण होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। सॉरी, समांतर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभिसारी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है कि इसमें यानी इसमें यानी कहने का मतलब है कि इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अगर उदाहरण हम कहें, अगर देखिए ये सब काम नहीं निकाल, इसका चित्र नहीं बनाए, छोटा सा चित्र बनाते हैं, आप समझ गए होंगे कि नहीं। देखिए एक पॉइंट से निकला प्रकाश की किरण, ऐसे ऐसे फैलती गई।
देखिए ये इसके उदाहरण होंगे, ठीक है, छोटी सी स्थान है उसी में हम बना दिए चित्र, ठीक है। उदाहरण अगर इसका उदाहरण है समांतर किरण पुंज तो इसका हो सकता है सूर्य की किरणें, सूर्य से आती प्रकाश, सूर्य से आती प्रकाश यानी अर्थात दूर से आती प्रकाश, दूर से आती किरणें, दूर से आती किरणें जो कि समांतर होती है। इसका अगर हम डायग्राम देखें यानी कि इसका चित्र देखें तो ये समांतर का जो चित्र आप सब भी जानते हैं कि ये ऐसे यानी एक दूसरे के समांतर है, ये किरण है यानी कि समांतर किरण पुंज हम समझ गए, यानी कि इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो हम इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक और किरण पुंज है यानी कि उसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इसको मिटा देते, इसी के ऊपर लिख देते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती हैं। और इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण हो सकती है क्या है कि अभिसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज उदाहरण इसका देखें तो उत्तल लेंस से अपवर्तित किरण पुंज, उत्तल लेंस से अपवर्तित किरण पुंज, उत्तल लेंस से अपवर्तित किरण पुंज हो गए। उसके बाद जो है कि अवतल दर्पण से परावर्तित किरण पुंज, ठीक है। यानी कि हम कहें तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, इसका है कि ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है, देखिए ये हुए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब समझ गए आप, अपवर्तित होती है जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। और अगर उदाहरण कहें तो उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन से हम पाते हैं ये अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आई होप ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन और विवर्तन। प्रकीर्णन विवर्तन एक एक को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकीर्णन। पहले उससे पहले पढ़ देते पारदर्शी, पारभासी और क्या पढ़ेंगे हम, पारदर्शी, पारभासी। कितने नंबर क्वेश्चन हो गए ये, चौथे, पचमे। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है, ये पढ़ेंगे।
पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पारदर्शी के बारे में जानते हैं, ठीक है। हर एक चीजें, हर एक टॉपिक आपको बस इस वीडियो में याद हो जाएगी, आपको बाद में याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। हर एक चीजों को डिटेल में बताएंगे और उससे आपके जीवन से संबंधित हर एक चीजों को रिलेटेड करके बताएंगे, रिलेशन करके बताएंगे, ठीक है। तो पारदर्शी क्या है? पारदर्शी है ऐसी पदार्थ, ये सब पदार्थ है, ये पारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है और पारदर्शी पदार्थ है, यानी कि पदार्थ के नाम है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब किस इस श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ को रखेंगे ये हम उदाहरण में समझेंगे, ठीक है। पारदर्शी वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, उस आसानी से आर पार हो जाती है और प्रकाश आसानी से पार हो जाती है और उस पार पदार्थ के, लिखेंगे पदार्थ के और अच्छी से बैठा के, पदार्थ के उस पार रखी वस्तु हमें दिखाई देती है, तो उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है और पदार्थ के उस पार रखी वस्तु हमें दिखाई देती है, तो उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। यानी पारदर्शी पदार्थ क्या है कि इससे पहले हम तीनों को समझ लेते हैं परिभाषा लिखने से पहले, जो कि इस परिभाषा आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में लोड हो जाएगी, यानी कि पहले ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पारदर्शी पहले हम समझेंगे पारदर्शी है क्या। देखिए पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे कि प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाए। देखिए इससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हम किसी भी चीजों को देखते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, क्यों और कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अच्छे से सुनिएगा मेरी बातों को कि जैसे देखिए जब प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ती है, देखिए हम कैसे देखते हैं, पर किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक हमारी आंखों की जरूरत है और दूसरा प्रकाश की जरूरत है। बिना प्रकाश में हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अंधेरे में किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते, ये बात क्लियर है। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है, मान लिया जाए ये कि मार्कर है, इस पर प्रकाश इस पे पड़ी और ये प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंची और हमारे आंखों में लगे उत्तल लेंस से जब अपवर्तन होती है तो इसकी प्रतिबिंब, अपवर्तन से इसकी प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना में पड़ती है और ये हमारे आंख के रेटिना पर पड़ती है और इसका सिग्नल हमारे दिमाग में जाती है और ये इसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग को आभास हो जाती है कि यही चीजें हैं, तो हमें ये चीजें दिखाती है। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि पहले प्रकाश इस वस्तु पे पड़ती है, फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं पारदर्शी पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ, यानी जैसे कांच ले लिए, जैसे चश्मे में लगे होते हैं कांच, तो कांच से आर पार प्रकाश हो सकते हैं, इसीलिए हम अपने आंखों में लगा दे तो इधर से उधर की वस्तुएं दिख पाती है हमें। कांच जब हम चश्मे लगा दे तो हमें वस्तुएं दिखती है ना, तो हम देख पाते हैं। तो ये हो पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि वो प्रकाश जो है, प्रकाश वो टकराकर वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाती है, जिसके कारण हम इस पार से उस पार रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं और उसी प्रकार के पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका उदाहरण ले तो कांच, उदाहरण में कांच कांच सफेद कांच, ठीक है, कांच लिखे। उसके बाद साफ पानी का, एक तरह से समझिए कि साफ पानी का चादर, यानी कि ऐसे करके अगर गिर रही कहीं से पानी ऐसे करके गिर रही है तो वो इस पानी को इस पार से उस पार हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है, यानी कि साफ पानी का चादर कह लें हम उसका, चादर आदि, यानी कि बहुत सारी चीजें जो कि हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, उसे संबंधित इस पार से उस पार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि पारभासी पदार्थ है क्या। पारभासी
पदार्थ। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश, देखिए हम इसी से तीनों की तीनों परिभाषा बता देते हैं, क्यों हम लिखेंगे बार बार। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखिए और इसी में से मिटा देते हैं और वो बन जाएंगे, ठीक है। तो बेकार का लिखना, इसको हम पारभासी पहले बना देते हैं। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के आंशिक भाग, जिससे प्रकाश के आंशिक भाग पार हो सकती है, जिससे प्रकाश हो सकती है, हो जाती है, और पदार्थ के उस पार रखी वस्तु हमें आसानी से दिखाई नहीं देती है, यानी कि कहें तो हमें जो कि थोड़ा धुंधला दिखाई देती है या हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, जो हमें आभास होती है। उस पार रखी वस्तु का हमें आभास होती, उस पार रखी वस्तु का हमें आभास होती है, तो उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण दूसरा होगा, ठीक है। तो हम पारभासी पदार्थ को एक बार और समझ लेते हैं। पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। पारभासी पदार्थ है क्या? कि पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे कि प्रकाश के कुछ ही भाग पार हो सकते हैं, ई पार से ऊपर हो जाए, या आंशिक भाग पार हो सकते हैं, जिससे कि हमें उस पार की वस्तु थोड़ा थोड़ा धुंधली दिखाई देगी। मतलब कि हम ये आभास कर सकते हैं कि अगर उस पार जो है कि अगर एक मार्कर रखा है, यानी कि उस पार अगर एक मार्कर रखा है, तो हमें पता चले कि ये मार्कर है, मगर इतना नहीं पता चलेगा इसमें जो शब्द लिखे हैं ये सब सारे शब्द नहीं दिखेंगे, और ये किस कलर के हैं, थोड़ा थोड़ा कलर भी हमें अच्छी तरह से पहचान नहीं आएंगे, यानी कि हमें आभास ये हो जाएगा कि ये वस्तु है क्या, यानी कि इसी को हम कहेंगे पारभासी पदार्थ, जैसे कि इस प्रकार की हमें वस्तुएं उस पार दिख सकते हैं, ठीक है। तो पारभासी पदार्थ आप समझ गए होंगे, यानी कि आप इमेजिनेशन कर लीजिए, यानी कि आप अपना इमेज बना लीजिए माइंड में कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद हम इसका अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या है कि भींगा हुआ कपड़ा। देखिए अब भींगा हुआ जब कपड़े भींग जाते हैं, पतले कपड़े होते हैं, सब कपड़े नहीं, मोटे कपड़े नहीं हो सकते, तो पतले कपड़े होते हैं वो भींग जाते हैं, तो इस पार से उस पार थोड़ा थोड़ा आवाज होने लगता है, ठीक है। उसके बाद भींगा हुआ कपड़ा हुआ, उसके बाद है क्या, बैलून का रबड़। और बैलून का रबड़ कपड़ा बैलून का रबड़ हो गया, और रक्त हो गए, उदाहरण रक्त हो गए आदि, ये सारी चीजें नहीं। रक्त का चादर हो तो इस पार से उस पार हमें आभास हो सकती है। दूध का चादर बनी हो पानी की जैसा, तो उसका हम इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। वस्तु को देख नहीं सकते, मतलब कि आभास कर सकते हैं कि ये वस्तु ही है वो, ठीक है। तो पारभासी पदार्थ आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इसका परिभाषा नोट कर रहे हैं तो इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। मिटा ही दिए तो अब मिटा ही देते, फिर से लिखेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब पारदर्शी पदार्थ का जस्ट उल्टा, जिससे हम आसानी से इस पार से उस पार की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, और ये इसमें प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकती है, ठीक है। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकती है। आसानी क्या लिखे, मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, बस आसानी क्या, ऐसे भी पार नहीं होगी। तो वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, और पदार्थ के उस पार रखी वस्तु हमें थोड़ा भी ना दिखे, उस पदार्थ को अपारदर्शी
पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे वैसे पदार्थ जो कि जिससे अगर बीच में रखें तो ये बीच जो आ गए हमारे आंख के सामने आ गए उस पार वस्तु में ना दिखाई पड़े, सीधा सीधी बात है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे बहुत सारे, इसमें तो बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। उदाहरण के साथ अगर कहें तो ईंट, पत्थर, टीन, लोहा, ठीक है। तो ये सारे पदार्थ हैं जो कि अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम अपारदर्शी पदार्थ समझ गए, तो इसके बाद हम समझेंगे कि क्या है पारदर्शी पदार्थ हो गए। अब वो पारदर्शी पदार्थ अगर बड़े हैं, यानी कि हमारे आंख के साइज से भी बड़े हैं, तो इस पार से उस पार वस्तु नहीं रखी जा सकती, नहीं देखी जा सकती। देखिए अब अपारदर्शी पदार्थ बहुत छोटे, एक कण मात्र है, कणिका मात्र है, यानी कि एक कण के बराबर है, यानी छोटी सी है, जो कि हमारे वायुमंडल में पानी के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं हमारे वायुमंडल में, गैसों का कण होते हैं, वायु का कण होते हैं। तो क्या होते हैं कि उससे उससे होते प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश तो इस पार से उस पार हो नहीं पाएगी, बट लेकिन जब प्रकाश की किरणें उससे टकराती है तो उसके किनारों से जब टकराती है, उसके किनारों से मुड़ जाती है, इधर उधर मुड़ जाती है, यानी कि वितरित हो जाती है, यानी कि इधर उधर फैल जाती है, तो हम इसी घटना को कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यानी कि 6ठे नंबर होंगे प्रकाश का, और सबसे लास्ट टॉपिक है, और ये 6ठे नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन या विवर्तन। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन या विवर्तन? क्या है कि जब प्रकाश की किरणें, इसका परिभाषा हम आप लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, जब आपको बता दिए समझा दिए, तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से, किसी अपारदर्शी कण से टकराकर अपारदर्शी कण के किनारों से टकराकर, किनारों से टकराकर उसके किनारों पर मुड़ जाती है और प्रकाश के किरणें इधर उधर वितरित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन या विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप अच्छी तरह से समझोगे। जैसे देखिए इसका हम अगर डायग्राम बनाएं तो ये है, एक कणिका मात्र है जिससे कि प्रकाश की किरणें टकराएगी और किनारों पे मुड़ जाएगी, ठीक है। टकराई और मुड़ गई, फिर टकराई और फिर मुड़ गई, फिर टकराई फिर मुड़ गई, फिर टकराई फिर मुड़ गई, ठीक है। यानी कि इधर उधर मुड़ जाना, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बस यही कारण है इसका। अब हम उदाहरण दे देते हैं कि उदाहरण हम कहाँ देखते हैं, अपनी असली जिंदगी में हम इसे कहाँ देखते हैं। तो उदाहरण है कि इसे उदाहरण हमें बोल के इसको देखते हैं कि उदाहरण है इसका कि जब हम चूंकि जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक समांतर
समांतर रेखाओं में गमन करती है, ठीक है, समांतर रेखाओं में गमन करती है। जब सूर्य की प्रकाश आती है तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट जो है कि नीचे आती है, बट हमें घर में तो डायरेक्ट छत से पार करके प्रकाश उसकी नहीं आती है, फिर भी हमें घर में किसी वस्तु कैसे दिख जाती है, यानी अगर खुला घर, उसका दरवाजा खुला हो तो हमें किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। तो वो जो प्रकाश की किरणें समांतर ऊपर से नीचे आती है सूर्य से, तो वो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं। यहाँ कण के जगह जगह पे हम ब्रैकेट देकर यानी कोष्टक बनाकर हम लिख सकते हैं वायु कण, धूल कण, जल कण, या बहुत सारे कण जो होते हैं हमारे वायुमंडल में, जब उससे टकराते हैं तो इधर उधर प्रकाश की किरणें वितरित हो जाती है, इधर उधर बट जाती है, जिससे कि हमारे घरों में भी उसकी लाइट आ जाती है और हमारे घर में भी रोशनी होने लगती है, थोड़े थोड़े हमारे घर में भी हमें दिखाई देने लगते हैं, जबकि प्रकाश की किरणें डायरेक्ट पर सूर्य से हमारे घरों में नहीं आती है। बस इसी का कारण है, प्रकाश का परिकिरणन और प्रकाश का विवर्तन का कारण ही ये है कि जो हमारे घरों में जो डायरेक्ट प्रकाश की किरणें सूर्य से नहीं आती है, फिर भी हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश हमारे घरों में भी आती है। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।